हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकार्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक चैप्टर जो फर्स्ट है रियल नंबर्स, उसका एक क्वेश्चन है जो कि एक बच्चे की रिक्वायरमेंट थी। तो ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, पहले ये क्वेश्चन के हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो देखो क्या लिखा है, ग्रो मोर प्लांटेशंस हैव 2 रेक्टेंगुलर फील्ड्स। देखिए इसमें क्या है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्लांटेशन को ग्रो करना चाहती है, ठीक है। ग्रो मोर प्लांटेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहती है। तो उसके पास क्या है, 2 रेक्टेंगुलर फील्ड्स हैं, सेम फील्ड्स विद द सेम विड्थ, जिसकी विड्थ क्या है, सेम है, बट डिफरेंट लेंथ, और लेंथ क्या है उसकी अलग अलग है। जिस तरह से मानकर चलो कि एक फील्ड ये है, ठीक है, एक फील्ड ये है और एक फील्ड इस तरह से है, जिसकी उसने क्या कहा है कि इसकी लेंथ में फ़र्क है, लेंथ अलग अलग है इनकी, बट जो विड्थ है वो सेम है। ये चीज़ सेम है, विड्थ सेम है, यानी कि उसकी लंबाई तो अलग अलग होगी पर चौड़ाई क्या है उनकी, दोनों फील्ड की सेम है। दे आर रिक्वायर्ड टू प्लांट्स 84 ट्रीज इन स्मॉलर फील्ड। अब देखो जो छोटी फील्ड है, यानी कि ये वाली छोटी फील्ड है, इसमें कितने की रिक्वायरमेंट है प्लांट लगाने की, 84 प्लांट्स लगा सकते हैं। और जो लार्जर फील्ड है उसमें 231 प्लांट्स लगा सकते हैं, एंड 230 ट्रीज इन द लार्जर फील्ड इन बोथ फील्ड्स। तो दोनों फील्ड्स में अब आपको पता लगा कि 84 तो हम स्मॉलर फील्ड में लगा सकते हैं और 231 जो है इसकी रिक्वायरमेंट है लार्जर फील्ड में। तो आगे क्या देखो, द ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द सेम नंबर ऑफ रोज। अब बोल रहा है कि जो ट्री हम प्लांट कर रहे हैं वो उनकी जो नंबर ऑफ रोज है, सेम नंबर ऑफ रोज में हमने करना है। इसका मतलब क्या है कि रोज आप समझते हो रोज कैसे होती हैं, जैसे देखो यहाँ पर से ऐसे रो बनेंगी, हॉरिजेंटल लाइन के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये रो होती हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर भी अगर इसी तरह से देखोगे तो ये रो हो जाएंगी। तो इसको हम जैसे बोल सकते हैं रो 1, इसको बोलेंगे हम रो 2, इस तरह से रो 3, रो 4, ये हो जाएगा। और इसमें भी ऐसे ही रो 1, रो 2, इसी तरह से और एक ड्रा करूँ तो रो 3, और एक और करेंगे तो रो 4, इस तरह से। तो नंबर ऑफ रोज हैं। तो जो नंबर ऑफ रोज वो बोल रहा था क्या है, सेम होनी चाहिए, बट कॉलम क्या होने चाहिए उसके, डिफरेंट होंगे। अब कॉलम कैसे होते हैं, कॉलम इस तरह से होते हैं, इस तरह से ये कॉलम होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग होने चाहिए, जैसे C1, C2, C3, C4, C5 हो गया, इसी तरह से इसमें हो गया। तो आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसने क्या लिखा है कि व्हाट इज द मोस्ट नंबर ऑफ रोज दैट कैन बी प्लांटेड इन द अरेंजमेंट, ठीक है। अब उसने पूछा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ रोज कितनी हो सकती हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज फाइंड करना है। अब नंबर ऑफ रोज देखो, नंबर ऑफ रोज ही इक्वल हो सकती है क्योंकि इनकी विड्थ क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ रोज को इक्वल रख सकते हैं। अब कैसे करना है, तब यहाँ पे पूछा है कि द मोस्ट नंबर ऑफ रो, देखो ज़्यादा के लिए पूछा है तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें HCF फाइंड करेंगे। और जो कॉमन रखने का कहा है ना उसने, कॉमन रखने का मतलब यहाँ पर ये है ना, सॉरी, जो सेम रखने के लिए कहा है कि नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए, सेम। तो उसका मतलब क्या है, उसमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो किसका किसका हम फाइंड करेंगे, 84 और 231 का हम HCF निकालेंगे। तो 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले। तो 84 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इस तरह से आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे पहले 42 हो जाएगा, फिर ये 21, और फिर करोगे तो कितना आएगा, 3 7 जा 21, और देन 7 1 जा 7, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। इसी तरह से हमने 231 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब 231 देखो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21, 2 बच गया, 3 7 जा 21। अब ये हो जाएगा 7 पे, 7 11 7 जा होता है 77, और 11 1 जा 11। तो इस तरह से हमने क्या करनी है, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखना है। तो अब देखो कैसे करते हैं, 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो क्या आएगी हमारे पास, अभी हमने फाइंड किया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7,
और 231 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी हमारे पास, तो अभी मैंने बताया था 3 × 7 × 11, ये हमारे पास आएगी। आप यहाँ देख सकते हो, हमने फाइंड यहाँ पे किया था 3 × 7 × 11। अब यहाँ से हमने फाइंड करना है HCF। तो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से जो देखोगे तो कॉमन क्या है 3, और क्या कॉमन है 7। ठीक है, तो यहाँ से 3 आएगा और 7 आएगा कॉमन, तो ये आ गया 21। तो कितनी नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 21। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। इफ़ द ट्रीज आर प्लांटेड इन द नंबर ऑफ रोज ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1, हाउ मैनी कॉलम विल ईच फील्ड है। अब उसने पूछा है कि अगर ट्रीज को अगर रोज के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग हमने प्लांट किए हैं, तो बताओ कि हर फील्ड में, दोनों फील्ड जो है ना, हर फील्ड में कितने कॉलम बनेंगे। तो अब आपको पता है कि अगर हम नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमने इसमें करना है। तो देखो यहाँ पे कॉलम फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ कॉलम, तो उसको मैं C रख लेता हूँ। ठीक है, R का मतलब है नंबर ऑफ रोज। अब नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है 21, ये तो सेम ही है दोनों में। ठीक है, तो C × 21, और जो स्मॉलर फील्ड है उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रीज थे टोटल, 84 थे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फाइंड करते हैं C इज इक्वल टू, तो 84 को 21 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। तो कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे स्मॉलर फील्ड में, नंबर ऑफ कॉलम्स इन स्मॉलर फील्ड, स्मॉलर फील्ड में कितने हो जाएंगे कॉलम स्मॉलर फील्ड में 4। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमने फाइंड करना है कि लार्जर फील्ड में कितने होंगे। तो लार्जर फील्ड में रिक्वायरमेंट कितने की थी 231 की, तो उसमें भी हमने फाइंड आउट करना है इसी तरह से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो 231 टोटल ट्रीज थे इसमें। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे C × 21 नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पर भी हम फाइंड कर सकते हैं 231 को 21 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कैंसिल होके 11। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन लार्जर फील्ड में कितने आ जाएंगे 11। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।